अस्सलाम वालेकुम बेटा। बाइनोमियल थ्योरम हमारा चल रहा है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है वो आप लोगों बिल्कुल अच्छे से अब जानते हैं, क्योंकि एक दो लेक्चर्स हम लोगों ने इस पे पढ़े हैं। तो आज बेटा आगे देखते हैं। देखिए मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा, a प्लस बी पावर n किसके बराबर है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि कॉम्बिनेटर्स का यूज हो रहा है, कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है। तो समेशन फॉर्मेट में क्या आएगा, समेशन NCR a पावर n माइनस आर b पावर r। राइट, इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b, सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b इज n। वो n होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं यहां पे a का पावर है n माइनस आर और b का पावर है r, दोनों को अगर ऐड किया जाएगा दैट मस्ट बी n, दिस n। और यहां पे बेटा r रन करेगा फ्रॉम 0 to n, ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं बेटा, राइट। अच्छा, और ये भी आप जानते हैं ना कि अगर b की जगह डाला जाएगा माइनस बी तो ये होगा, तो ये होगा, क्या होगा जरा बताओ, समेशन r रन फ्रॉम 0 to n, यही आएगा ना बेटा, क्या NCR a पावर n माइनस आर, बी की जगह माइनस बी आएगा, तो माइनस बी में से माइनस वन बाहर निकालेंगे और वो यहां लिखेंगे माइनस वन पावर आर। ये दोनों में बेटा डिफरेंस है, पहले प्लस पे ये आएगा माइनस पे आएगा, ठीक। और दोनों में बेटा नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन कितना है, n+1, इसमें भी और इसमें भी, राइट। तो इसमें बेटा आप जानते हैं जब इसको खोला जाएगा पहली टर्म आएगी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप जानते ही हैं, राइट। अच्छा बेटा एक और बात करेंगे, अगर जनरल टर्म की बात करेंगे, अगर जनरल टर्म की बात करेंगे, कल ही हमने पढ़ा TR+1 आएगा, और वो क्या होता है बेटा जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या होता है, अगर इसकी बात करेंगे ये जनरल टर्म भी है ना, तो जनरल टर्म क्या है, NCR a पावर n माइनस आर b पावर r। इससे कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। r का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, r का वैल्यू आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू n। तो लास्ट वाली टर्म होगी n+1, स्टार्टिंग वाली टर्म होगी r का वैल्यू 0 t1, वो भी आप जानते हैं। और अगर इस केस में तो यहां पे आएगा, अगर ये एडिशन होगा तो यहां पे आएगा -1 पावर r 7, क्योंकि प्लस माइनस का बेटा इफेक्ट पड़ेगा। इतना तो बेटा आप जानते हैं, राइट। मुझे लगता है बेटा कि ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करा है। फिर अगर बेटा a की जगह 1 होगा, b की जगह x होगा, तो यहाँ 1 तो ये सारा 1 आएगा, यहाँ 1 तो ये सारा 1 आएगा, और यहाँ x आएगा, वो भी बेटा आप जानते हैं, राइट। तो मुझे लगता है बेटा ये चीज़ें हमें आती हैं। कुछ क्वेश्चन पहले मैं लेता हूँ, ये देखिए जैसे लिखा है एक्सपेंड करिए। देखो बेटा अगर इसको मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा तो एक्सपेंशन के लिए क्या आएगा जरा बताओ, हाँ जी, समेशन ऑफ r runs from 0 to 5। why 0 to 5? बिकॉज n का वैल्यू 5 है। NCR, n की जगह आएगा 5CR, a की जगह, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, माइनस अगर है तो यहां मैं लिखूंगा -1 पावर r, क्योंकि वहां नेगेटिव नहीं लिखेंगे, राइट। उसके बाद आएगा 5CR, आ गया ना। 1 की जगह 1 लिखना ही नहीं ना, 1 का पावर जो भी आएगा खाली लिखना है बेटा b क्या आएगा 3x का पावर r, ये आएगा ना, ये आएगा बेटा। और अगर बेटा अब मैं इसको खोलूं, अब आप सभी बच्चे जानते हैं खोलकर क्या आएगा, खोलकर क्या आएगा, टोटल 6 टर्म्स आएंगी। पहली टर्म r का वैल्यू 0, तो ये +1 आएगा, तो आएगा 5C0 3x पावर 0, फिर माइनस आएगा, फिर आएगा माइनस बेटा 1 डालकर क्या आएगा 5C1 3x पावर 1, फिर प्लस आएगा 5C2 3x पावर 2, फिर माइनस आएगा
5c3 3x पावर 3, फिर प्लस आएगा 5c4 3x पावर 4, फिर माइनस आएगा 5c5 3x पावर 5। करेक्ट। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने बच्चे को बोलूं कि कहाँ पे क्या आएगा, मैं भी बेटा इस वक्त आपकी हेल्प कर सकता हूं, बट इसके बाद ये हेल्प आप अपनी खुद किया करें। 5c0 खोलो तो 1 आएगा, एनीथिंग रेज पर 0 तो 1 आएगा, टोटल में पहला 1 आएगा माइनस। 5c1 खोलो तो 5 आएगा, और 3x पावर 1 तो 3x आएगा। पीछे से भी आते हैं, पीछे से भी आते हैं, लास्ट वाली टर्म देखिए 5c5 जो है ना, 5c5 भी बेटा आपका 1 आएगा, और यहां आएगा 3x रेज पावर 5, तो आएगा 3x रेज टू पावर 5। बेटा 5c4 भी आएगा आपका 5, तो यहां पे आएगा प्लस 5 इसकी जगह, और यहां आएगा 3x पावर 4। आ गया कि नहीं? अब बेटा ये भी खोला, अब ये देखिए प्लस 5c2 शायद कितना आ रहा है, 5c2 आएगा आपका, 5c2 को अगर देखेंगे तो कितना आएगा 5c2, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, तो 10 आएगा बेटा, ये आएगा 10, और यहाँ आएगा 3x होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, ये भी 10 आएगा, 3x होल पावर 3। बस बेटा अब आप देखिए कि आपका आंसर फाइनली क्या आएगा। तो फाइनल आंसर इज, ये देखिए ये तो 1 आएगा माइनस 15x आएगा, प्लस 9 इंटू 10 90x स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 देगा ना, माइनस 3 27 इंटू 10 270x क्यूब, प्लस 3 रेज पावर 4 देगा आपका 81 इंटू 5 कितना देगा, 405 शायद, वही देगा ना, ठीक है बेटा, यही देगा। x रेज पावर 4 आएगा, माइनस 3 रेज पावर 5 कितना देगा, 3 रेज पावर 4 हो गया 81 इंटू 3 243 शायद आएगा ना बेटा, x रेज पावर 5। तो ये बेटा आपका एक्सपेंशन करके आ गया, है ना आसान। तो इस तरह बेटा आप देखिए, अगर मैं ऐसे भी बोलूंगा, यह आएगा आपका टर्म 1, यह आएगा आपका टर्म 2, यह आएगा आपका टर्म 3, यह आएगा आपका टर्म 4, यह आएगा आपका टर्म 5, यह आएगा टर्म 6। तो कभी बेटा ये भी होता है कि 5th टर्म ढूंढे, 6th टर्म ढूंढे, वो हम जनरल टर्म से भी ढूंढ सकते हैं, वो आगे बेटा मैं भी एक बार फिर से बोलूंगा। ये देखिए, अगर बेटा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है, जरा बता दो बेटा क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो मैं इस तरह लिखूंगा ना, एक्सपेंशन से क्या आएगा, बीच में माइनस है, तो समेशन आएगा r रन्स फ्रॉम 0 to 5 -1 का पावर r NCR। बेटा इस वक्त a आपका 1 नहीं है, तो a लिखना पड़ेगा क्या, 3/x का पावर 5 माइनस r, यहाँ पे 5 है बेटा n की जगह, 5 ही यहाँ है, तो यहाँ पे 5 आएगा, और फिर आएगा बेटा x/3 पावर r। अब बेटा वैल्यू डालेगा 6 टर्म्स, फिर पहले r का वैल्यू 0, फिर प्लस, फिर 2, फिर माइनस, फिर 3, ऐसे बेटा आगे आगे जाएगा, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे बेटा 6 टर्म्स आपको आएंगे। सो यू कैन डू इट, हाँ यू कैन डू इट। देखिए बेटा क्या लिखा है, प्रूव दैट, आप प्रूव करें ये इसके बराबर है। मुझे लगता है ये तो सबसे आसान सा सवाल है। देखिए मैं बेटा अगर राइट साइड ही लूंगा, राइट साइड से ज्यादा इजी रहेगा। राइट साइड आपके पास है 4 पावर n, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 1 + 3 पावर n। मैंने 1 + 3 ही क्यों लिखा, कोई बच्चा पूछ सकता है सर आप क्यों नहीं लिखेंगे 5 - 1। मैंने 3 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ के मैंने 3 देखा, राइट। बस बेटा हो गया। अब यहां देखिए मैं यूज करूंगा बाइनोमियल थ्योरम, तो आएगा n, ये देखिए बेटा, तो क्या आएगा, ये आएगा समेशन ऑफ, बीच में प्लस है, तो आएगा NCR 1 पावर n - r 3 पावर r, वेयर r रन्स फ्रॉम 0 to n। बेटा मैंने वही काम किया जो आप जानते ही हैं, बस बेटा हो गया। ये देखिए अगर मैं बेटा अब इसको फाइनलाइज करूं, तो यह आएगा आपका समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 0 to n। ये NCR ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज n ही है आपका,
और 1 का पावर जो भी होगा वो तो 1 ही आएगा, वो तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे आएगा 3 का पावर r। चेक करो, हेंस प्रूव्ड। यह आपका लेफ्ट हैंड साइड है, चेक करें, NCR 3 पावर r, NCR 3 पावर r। और ये आप ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं। आप ये देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूं, सपोज आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा 4 रेज पावर n। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 4 रेज पावर n को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं ना, कैसे बता दो? 5 - 1 पावर n, एग्जैक्टली कर सकते हैं। क्या सर मैं इसके बाद इसको ऐसे यूज कर सकता हूं जैसे आपने अभी बोला, मैं इस पे बाइनोमियल यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। क्या समेशन n, तो यहां पे आएगा क्या, r runs from 0 to n, तो वही आ गया n+1 टर्म्स। अब बेटा बीच में तो माइनस है, जब बीच में माइनस है तो यहां पे -1 रेज पावर r तो लगेगा ही, बिकॉज 1 पहली टर्म आएगी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, वो तो आप जानते ही हैं। अब उसके बाद बेटा NCR आएगा, NCR आएगा। उसके बाद a का वैल्यू 5 पावर n-r और b का वैल्यू ऐसे लिखा जाएगा। चेक करो बेटा, तो ये भी बेटा आप ऐसे भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, नजर रखे, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर है, r runs from 0 to n -1 पावर r NCR 5 पावर, खुद देखिए बेटा 5 पावर क्या आएगा, n-r, 1 तो लिखना ही नहीं, वो तो 1 ही आएगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी है। या कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये देखिए, नेगेटिव टाइम्स 1 - 5 रेज टू पावर n, तो फिर इस पे n और -1 रेज पावर n वो बाहर रखेगा पहले ही। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आपके पास अगर होगा 7 रेज पावर n, तो मैक्सिमम बच्चे आप ऐसे लिखेंगे, तो इसको एक्सपेंड करो। अगर आपके पास लिखा होगा सपोज 100 रेज पावर n, तो लिखो 1 + 99 रेज पावर n, क्योंकि 1 पहले लिखना इजी रहता है ना, क्योंकि आपको बेटा a का पावर लिखना ही नहीं है। अगर मैं बोलूं, या आप बोलेंगे सर ये तो ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ, हाँ जी क्या बताओ, समेशन ऑफ r runs from 0 to n NCR a का पावर n-r, वो तो आएगा 1 ही, 6 का पावर r। यहाँ समेशन ऑफ r runs from 0 to n NCR 99 पावर r। तो बेटा ऐसे यू कैन मेक सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई होप यू हैव टू डू इट, और आपको ये करना ही है, राइट। अच्छा यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, आप, मैं पहले आगे जाता हूँ, ये देखिए, ये बाद में देखेंगे। ये देखिए जनरल एंड मिडल टर्म, ये देखिए बेटा जनरल एंड मिडल टर्म्स। पहले जनरल टर्म देखेंगे, वो मैंने पहले आपको पढ़ाया है। अगर आप a + b रेज पावर n देखेंगे, ये बेटा आता है इसका एक्सपेंशन समेशन फॉर्म में, NCR a पावर n-r b पावर r, और यहाँ पे r runs from 0 to n एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1, राइट। तो इसमें जो बेटा जनरल टर्म है वो तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है, वो है बेटा TR+1, यही है ना। और वो क्या होता है, समेशन के बगैर ये सारा, बता दो क्या है, NCR a पावर n-r b पावर r, जनरल टर्म। और आप सभी बच्चे जानते हैं यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n+1, n+1। ये बेटा a + b रेज पावर n की जनरल टर्म है। r का वैल्यू आप जानते हैं क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू n। r का वैल्यू पहले 0 तो t1 निकलेगा, फिर 1 तो t2 निकलेगा, उस हिसाब से। और ये भी बेटा आप जानते हैं a - b पावर n का एक्सपेंशन क्या है, r runs from 0 to n NCR ही a पावर n-r b पावर r, और यहां पे -1 पावर r ही है ना। तो इसकी जनरल टर्म क्या है, इसकी जनरल टर्म भी है ना यही, क्या, TR+1। इसकी भी जनरल टर्म है ना TR+1, तो बता दो क्या है, वो तो ये है, खाली ये माइनस वहां पे, या आप उसी के हिसाब से इसको लिख सकते हैं, b की जगह -b लिखो, तो बता दो क्या आएगा, -1 पावर r NCR a पावर n-r b पावर r, राइट। इसमें भी बेटा r का वैल्यू लेस और इक्वल टू n, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स वही होंगे n+1, करेक्ट। मैं आपको ऐसे बेटा पहले बताता हूं, देखिए आपके पास अगर ऐसे लिखा हुआ होगा, आप इधर बेटा देखें, आपके पास अगर ऐसे लिखा होगा
फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स। बेटा इनमें से इंडिकेटेड, जो वहां से इसने बोला होगा वही टर्म आप ढूंढिए। पार्ट फर्स्ट, 1 प्लस 3x रेज टू पावर 7। कितने बच्चों को यह पता है कि जब इसको एक्सपैंड किया जाएगा 8 टर्म्स आएंगी, t1 t2 t3 t4 लाइक वट एवर, राइट। तो बेटा मेरा मुझे कोई ना कोई टर्म ढूंढनी होगी, तो यहां पे होगा फाइंड t5। पांचवी टर्म हमें ढूंढनी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे GT जनरल टर्म T R प्लस 1 इज इक्वल, बता दो बेटा अभी क्या आएगा इस वाले केस में। इस वाले केस में NCR 7CR, A पावर, A का वैल्यू है ना 1, 1 का पावर जो भी आएगा लिखना ही नहीं है, तो 3x का पावर R, प्लस है बीच में तो -1 भी नहीं लिखना। यही तो है ना बेटा, अरे यही तो है ना बेटा, इसको तो समझो, यही तो है। अच्छा अगर ये है, आप यहां पे समझ लीजिए, पहले मैंने एक क्यों नहीं लिखा, मे भी कोई बच्चा मत कंफ्यूज होगा। यहां देखिए, अगर यहां पे होगा ना 1 प्लस एक्स, ये देखिए ना, ये देखिए, अगर यहां पे होगा 1 प्लस एक्स, तो यहां पे होगा, ये देखिए, यहां पे होगा 1 और यहां पे होगा x। बता दो फिर खुद, तो ये तो फिर नहीं लिखना है ना, बिकॉज ये तो 1 ही आएगा, तो ये तो नहीं लिखना है ना, फिर ये बनेगा ना NCR x रेज पावर R x, वही तो मैंने यहां पे लिखा ना, वही तो मैंने यहां पे लिखा, ये देखिए NCR x रेज, x की जगह यहां पे 3x है, बस हो गया। इसने कौन सी टर्म बेटा बोले। अच्छा अब एक और बात, R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू होगा लेस और इक्वल टू 7, ग्रेटर और इक्वल टू 0, n है ना 7। मुझे बेटा ढूंढना क्या है, देखिए मुझे ढूंढना है T5। फॉर T5 बेटा यहां देखिए, यहां T5 आना चाहे तो मुझे पुट करना है ना R को 4, मुझे पुट करना है ना R को 4, वो करना है ना, बस हो गया। तो बता दो बेटा क्या आएगा, बता दो बेटा क्या आएगा, आएगा T4 प्लस 1 सबस्क्रिप्ट आएगा, बता दो बेटा क्या आएगा 7C4, R का वैल्यू 4, 3x पावर 4, करेक्ट। बेटा 7C4 को अगर हम खोलेंगे, 7C4, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 फैक्टोरियल, राइट। तो 7 फैक्टोरियल को अगर खोला जाएगा, 7 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू 1 6 6 कैंसिल, 7 5 35। तो ये बेटा वैल्यू देता है हमें 35। जब ये रीचेबल होगा ना छोटा, तो खोला करो, इंटू आएगा 3 रेज पावर 4 81, इंटू आएगा x रेज पावर 4, राइट। तो बता दो बेटा यहां पे क्या आएगा टोटल, 81 इंटू 35, 81 इंटू 35, यही आएगा ना 405, यही आएगा। कैलकुलेशन खुद भी बेटा करिएगा, तो 5382, तो कितना बेटा टोटल आ रहा है 2835, x रेज पावर 4, ये बेटा टर्म नंबर 5 आपको आएगी। दिस इज व्हाट टर्म नंबर 5। कभी ये होता है, कभी ये होता है, टर्म 5 का कोफिशिएंट बता दीजिए क्या है, यानी वेरिएबल को छोड़ो, अगर वेरिएबल को छोड़ेंगे तो वो ये है, इसको छोड़कर ये बेटा कोफिशिएंट है। कभी ये बोला जाएगा टर्म 5 का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है 7C4। तो इस पे आपको बेटा अमल करना है। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, नंबर 2, find T3 in the expansion of 2 minus 3x raised to power 5। ठीक है ना बेटा, पहले निकालेंगे जनरल टर्म TR प्लस 1। बेटा जनरल टर्म के लिए आपने क्या देखना है, इसकी जनरल टर्म, इसमें टोटल टर्म्स तो 6 होंगी T6 तक, तो मुझे तो T3 निकालनी है। तो आइए देखते हैं क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। यहां की बात अगर करें
तो NCR तो आएगा है कि पहले आएगा -1 पावर R, वो तो पता ही है बिकॉज बीच में माइनस है। फिर आएगा NCR, वो आएगा 5CR। फिर आएगा A अब बेटा 1 नहीं ना, इसलिए तो A लिखना पड़ेगा, 2 पावर N-R, 5 - R। B आएगा 3x पावर R, यही तो आएगा। इसका खास ख्याल रखना चाहिए, इस और इसके पावर का सम होना चाहिए n, और n हमारा 5 है इस वक्त। अच्छा, तो T3 के लिए ये देखिए बेटा, R को पुट करना पड़ेगा 2 T3 के लिए, तो आएगा T 2 + 1 -1 का पावर 2, R का वैल्यू 2, 5C2 2 पावर 5 - 2 3x पावर 2, 3x पावर 2। समझ आ रही है बात? बस बेटा देखिए यहाँ पे फाइनली क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे आएगा आपका T3, यहाँ पे आएगा T3, -1 का पावर 2 अगर होगा वो आएगा ना आपका पॉजिटिव। 5C2 को अगर खोलेंगे, 5C2 आएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 5 × 4, 3 कैंसिल डिवाइड बाई 2, तो 10 आएगा। ये आएगा +1, ये आएगा 10, ये +1 आएगा, ये आएगा 10, ये आएगा 2 का पावर बेटा 3, 2 का पावर 3 अगर देखा जाएगा वो आएगा 8, 3 स्क्वायर देगा 9x स्क्वायर, यही देगा, ये 720x स्क्वायर आएगा, चेक करो। और यहाँ से T3, तो थर्ड टर्म बेटा ये है, पॉजिटिव आ गया, उसका कोएफिशिएंट आ गया ना। अगर फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में तो पॉजिटिव आएगा ना कोएफिशिएंट, बिकॉज इसको तो बीच में बेटा नेगेटिव था ना बीच में। पहले टर्म पॉजिटिव आनी थी, दूसरी टर्म नेगेटिव, तीसरी तो पॉजिटिव आनी थी ना, तो तीसरी टर्म ही हमने निकाली ना। इजंट इट? ये देखिए बेटा, कभी इस तरह आपको होगा, कभी इस तरह बेटा क्वेश्चन होगा, x + 1/x पावर 7, x + 1/x पावर 7, राइट। अच्छा बेटा, हाउ मेनी टर्म्स इन एक्सपेंशन विल बी देयर? 8 तो होंगी। चलो अब शॉर्ट में ही मैं लिखता हूं, यहां आएगा जनरल टर्म TR + 1, जनरल टर्म यही होगी, वेरी गुड। तो क्या आएगा जनरल टर्म? NCR यानी 7CR, करेक्ट। ए क्या है? x का पावर 7 - R, और b क्या है? 1/x का पावर R। क्या बेटा यही आएगा? क्या बेटा यही आएगा? बिल्कुल यही आएगा। यहां पे बेटा एक टर्म मैं बोलूंगा, हाँ क्या लिखना है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। बेटा वो टर्म ढूंढो जिसमें x नहीं होगा, वो टर्म ढूंढो जिसमें x नहीं होगा। अब तो वही देखना है कौन सी टर्म ऐसी होगी जिसमें x नहीं होगा, कौन सी टर्म ऐसी होगी जिसमें x नहीं होगा। हमें तो वही देखना है ना, यहां पे हमें वही देखना है कि कौन सी टर्म ऐसी होगी जिसमें x नहीं होगा। वो बेटा आपको इससे पता चलेगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे? पहले देखिए 7CR x⁻⁻ पावर 7 - R, जरा बता दो कैसे? ये 1 पावर R तो 1 आएगा, x पावर R नीचे है, x पावर R को ऊपर लाया तो x⁻⁻ R, बेस आर सेम, पार्ट्स आर एडिड। तो दैट मीन्स ये आपको टोटल में आ गया 7CR x⁻⁻ 7 - 2R, 7 - 2R। मेरा सवाल क्या है बेटा? बहुत अच्छा सवाल बन गया। मेरा सवाल क्या है? मैंने आपको पूछा इन 8 टर्म्स में से वो टर्म बता दो जिसमें x रहेगा ही नहीं। ये x कब नहीं रहेगा जरा मुझे बता दो? जब इसका पावर आएगा 0, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर 7 - 2R शुड बी 0, क्योंकि वही आएगा ना x⁻⁻ 0, तभी तो x नहीं रहेगा। जरा देखा जाएगा तो 7 आएगा बराबर 2R और R आएगा बराबर 7/2। तो यहां मैं लिखूंगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा R जो है ना, R फ्रैक्शन में तो नहीं होगा ना, R तो कोई नेचुरल नंबर ही होगा, या होल नंबर मैं बोलूं, नॉट पॉसिबल।
यानी इसके एक्सपेंशन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स नहीं रहेगा। एक्स रहेगा जरूर, एक्स को रहना ही है, एक्स रहेगा जरूर। तो यहां पे मैं बोलूंगा नॉट पॉसिबल, यानी यहां पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, यानी T1 T2 T3 T4 एवरी टर्म इज कनेक्टेड बाय द एक्स। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, तो नॉट पॉसिबल यानी ऐसी कोई टर्म है ही नहीं। अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे x प्लस 1/2x raised to power 8, find the term after expansion which is independent of x. Find the term after expansion which is independent of x. तो पहले हम क्या निकालेंगे, वही बात, जनरल टर्म। NCR हो गया 8CR, a का वैल्यू x रेज पावर 8 माइनस r 1/2x रेज टू पावर r। इतना तो बेटा आप जानते हैं। चलो इस वक्त मैं जनरल टर्म को थोड़ा और बेटा सॉल्व करके दूंगा। यह आएगा 8CR, ठीक है ना, x का पावर 8 माइनस r माइनस r डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर r। समझ आ गया कैसे? ये देखो यहां पे x का पावर क्या है 8 माइनस r इंटू 1 का पावर r तो 1 ही आएगा, 2 का पावर r x का पावर r, 2 का पावर r x का पावर r। यहां देखिए बेटा बेसिस आर सेम, पावर से सब्ट्रैक्ट, x पावर 8 माइनस r डिवाइड बाई 2 रेज पावर r, वही मैंने लिखा। तो बता दो बेटा यहां पे क्या आएगा, 8CR x रेज पावर 8 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर r, यही है ना, ये जनरल टर्म बन गई। अच्छा बेटा x कब नहीं होगा, जब ये 0 होगा। तो क्या मैं लिखूंगा, the term which is independent of x has 8 minus 2r is equal to 0। उसके लिए 8 minus 2r 0 होना चाहिए। उसका मतलब है ना 8 is equal to 2r, उसका मतलब है ना r is equal to 4, मतलब r को 4 डालना पड़ेगा। एंड विच इज पॉसिबल बिकॉज आपको पता है r शुड बी द होल नंबर, जो पॉसिबल है। तो मुझे बेटा r का वैल्यू 4 डालना पड़ेगा। सो पुट r इज इक्वल टू 8। तो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा पुट r इज इक्वल टू 4, 8 नहीं 4 इन जनरल टर्म। तो बता दो बेटा क्या आएगा, यहां डालो या यहां डालो, एक ही बात है, ये और ये तो सेम है ना, ये तो सॉल्व करके है। तो बता दो बेटा क्या आएगा, t 4 + 1, यहां देखो बेटा 8C4, खुद देखना, x का पावर 8 माइनस 2 टाइम्स 4 होल डिवाइड बाई 2 रेज पावर 4, यही आ गया। अब बेटा सभी बच्चे देखें, ये देखिए यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं अब सही से, 8C4 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 4 ऐसे लिखा। यह आएगा ना x का पावर 0 8 माइनस 8, और यह आएगा ना T5। तो बता दो कितने बच्चों को समझ आ गया, ये 1 आ गया। 8C4 को अगर खोलेंगे तो बता दो बेटा क्या आ गया। अब तो इसकी कैलकुलेशन है, 8C4 आएगा 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये आएगा 8 7 6 5 4 4 कैंसिल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8 आ गया। 70 शायद आ रहा है, आप चेक भी करना, 5 2 ज़ा 10 70 बेटा आ रहा है। तो ये आएगा 70 डिवाइड बाई 16 शायद इंटू 1, तो ये आएगा 35 और ये आएगा 8, 2 से कैंसिल आउट हुआ, यानी 35/8। इन शॉर्ट इसमें कोई एक्स रहा नहीं रहा, तो दैट मीन्स T5 यानी फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कभी ये भी होता है, कभी ये भी होता है, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट, तो आप यहां से ही बोल सकते थे, जब आपने r का वैल्यू 4 डाला तो T5 बन गया ना, सो T5 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंडिपेंडेंट टर्म्स भी बेटा आप निकाल सकते हैं, मतलब वेरिएबल में जो नहीं होगी। ये जरूरी नहीं कि हर बार वेरिएबल नहीं रहेगा,
अभी आपने देखा कि मतलब एक्सपेंशन करके भी वेरिएबल रहा, तो ऐसा हो सकता है कभी कि वेरिएबल नहीं रहेगा, यानी कभी डिग्री आएगी x रेज पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो यू कैन डू इट। ये देखिए बेटा क्या लिखा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ ए रेज पावर m और ए रेज पावर n आर इक्वल। 1 प्लस ए रेज पावर m प्लस n है ना, ठीक है। पहले देखेंगे इसमें जनरल टर्म क्या आएगी बेटा, इसमें n की जगह m प्लस n है, तो टोटल टर्म जाएंगे m प्लस n प्लस 1, इसमें n ये है m प्लस n, तो खोलकर टर्म जाएंगे इससे एक ज्यादा, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या आएगा, एन सी आर की जगह आएगा m प्लस n सी आर, ए का वैल्यू नहीं लिखना है और ए का वैल्यू आएगा आर ही आएगा ना, ये जनरल टर्म आएगी, और ये होगी बराबर, एक सेकंड में इसको पूरा अच्छे से लिखता हूं, ये बेटा जनरल टर्म आएगी, दिस इज जीटी। जनरल टर्म पहले का पावर नहीं लिखा और फिर बी का पावर लिखा, इतना तो आप जानते हैं। हमें बोलना है कोफिशिएंट ऑफ ए रेज पावर m। बेटा ए रेज पावर m के लिए ये देखिए, ये देखिए बेटा, टू गेट कोफिशिएंट ऑफ ए रेज पावर m, पुट r is equal to m, to get coefficient of a raised power n, put r is equal to n, राइट। तो बेटा देखिए यहां पे क्या आएगा, t m प्लस 1 इज इक्वल m प्लस n c m ए रेज पावर m, इस r की जगह m दिया, अब n देना है तो क्या आएगा, t n प्लस 1 m प्लस एन सी, r की जगह आएगा n a पावर n, राइट। बस बेटा हो गया। ये देखिए यहां से अगर देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए रेज पावर m इज, ए रेज पावर m का कोफिशिएंट क्या है, ये क्या है बेटा, वो जरा बता दो, m प्लस n सी एम, और यहां देखिए कोफिशिएंट ऑफ ए रेज पावर n इज, ये ए रेज पावर n है तो वो क्या है, m प्लस n सी एन, राइट। अगर बेटा देखा जाएगा ना ये दो बराबर हैं, बताओ क्यों, मैंने बेटा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीज बोली है, तो मैं अभी वैसे भी दिखाऊंगा बट ऐसे भी याद रखो, अगर आपके पास 5c2 होगा, ये 5c3 के बराबर है, अगर 10c2 होगा ये 10c8 के बराबर है, अगर 100c1 होगा ये 100c99 के भी बराबर है। आई होप आपको कनेक्शन मिला होगा, मतलब ये दो सेम होने चाहिए और इन दोनों का सम यही होना चाहिए, है ना। 5 ये दो सेम है, इन दोनों का सम 10 ही है, ये दो सेम है, इन दोनों का सम 100 है ना। तो लाइक वाइज क्या ये और ये सेम है कि नहीं, और इन दोनों का सम भी तो वही आएगा ना, तो ये बराबर है। मैं इस तरह भी आप बोलूंगा, आप एक्सपेंड करके ये देखें, अगर एक्सपेंड करके बोलेंगे डायरेक्टली तो आपको समझ आया, पहले इसका फैक्टोरियल, नीचे इसका फैक्टोरियल, और इनटू आएगा किसका फैक्टोरियल, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, m प्लस n माइनस m, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। लाइकवाइज यहां पे क्या आएगा, नीचे n का फैक्टोरियल, ऊपर m प्लस n का फैक्टोरियल, और यहां पे बेटा किसका आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, m प्लस n माइनस n। यहां mm कटेगा, यहां nn कटेगा, जरा सभी बच्चे बेटा बता दो क्या आएगा। ये देखिए यहां क्या रह गया, m प्लस n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल,
और यहाँ देखो m प्लस n फैक्टोरियल, नीचे क्या रहा m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, विचार इक्वल। आप देखिए बेटा दोनों डिनोमिनेटर अब सेम आ गया ना, न्यूमरेटर सेम आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, इसका नाम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम सेकंड रखेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, therefore first is equal to second, that is बताओ क्या बेटा, उसका मतलब क्या है, m plus ncm is equal to m plus ncn, which further implies coefficient of a raised power m is equal to coefficient of a raised power n, hence proved बेटा। यही था ना सवाल, यही बेटा सवाल था। एंड आई होप कि आपको बेटा बिल्कुल अच्छे से ये चीज समझ आ गई, राइट। देखिए बेटा, तो जब आप यहां अभी देख रहे हैं ना, ये देखिए जनरल एंड मिडल टर्म्स मैंने बोला था, राइट। तो जनरल टर्म मैंने आपको दिखाई, यानी जनरल टर्म से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मैं ऐसे बोलूंगा, नजर रखें, अगर आपके पास लिखा होगा 1 + 7x रेज टू पावर 100, कितनी टर्म्स आएंगे एक्सपेंशन में, 101। तो बता दो जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म होगी टी आर प्लस 1, एनसीआर क्या आएगा 100 CR, 1 का पावर लिखना ही नहीं है, 7x का पावर आएगा R, राइट। अब आप जानते हैं ना बेटा कि इसमें 101 टर्म्स हैं, क्योंकि R का वैल्यू लेस और इक्वल टू 100 आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ गया। इन शॉर्ट R का वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर 100 तक आएगा, वही तो 101 टर्म्स आएंगी। अब आप मुझे बता दो, अगर आपको निकालना पड़ेगा T5, क्वेश्चन होगा फाइंड T5, T20, T30, T75, पांचवी टर्म ढूंढने के लिए आपने R को पुट करना है 4, करा सॉल्व। 20 टर्म ढूंढने के लिए R को पुट करो 19, 30th टर्म ढूंढने के लिए R को पुट करो 29, आ रही बात समझ इसमें। और बेटा 75th टर्म ढूंढने के लिए R को 74 पुट करो इसमें। मुझे लगता है उसके बाद तो आपको आना चाहिए। और अगर यहां पे माइनस होगा, अगर यहां पे माइनस होगा तो यहां खाली आएगा -1 पावर R। फिर तो पता है जब R का वैल्यू यहां होगा इवन, जैसे इसमें 4 है तो वो पॉजिटिव आएगा, ऑड है नेगेटिव आएगा, ऑड है नेगेटिव आएगा, इवन है पॉजिटिव आएगा। ये चीजें बेटा आपको बिल्कुल अच्छे से आएंगी। इसमें बेटा मैंने मिडिल टर्म भी लिखा था, लेकिन वो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। क्या मिडिल टर्म, तो इस लेक्चर में मैंने आपको क्या दिखाया, एग्जैक्टली जनरल टर्म, ठीक है। और एक और चीज मैंने उसमें ऐड की, कभी ये भी होता है कि टर्म एक्सेप्ट, है ना, जब टर्म होगी ना तो वो होगी फ्री फ्रॉम एक्स या फ्री फ्रॉम दिस वेरिएबल या इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स, तो वो भी बेटा आप लोगों ने देखी। तो इन शॉर्ट आपको अगर मैं बोलूंगा ना a + b रेज़ पावर n, आपको याद रखना है, समेशन फॉर्मेट में याद रखो तो एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर जो भी आपको जरूरत है आप वो एडिट करके लिख सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है बेटा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इसके बाद देखेंगे। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।